नमस्कार बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 क्लास 12 की जीव विज्ञान विषय के अंतर्गत अगली जो इकाई है, इकाई नंबर 3, जिसका नाम है जीव विज्ञान और रोग। जीव विज्ञान और रोग इस इकाई का नाम है। इसके अंतर्गत जो पहला लेसन है वो लेसन का नाम है मानव स्वास्थ्य तथा रोग, अर्थात ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। क्या होता है इससे संबंधित हम लोग बात करेंगे। तो रोग क्या है, स्वास्थ्य क्या है, हेल्थ, इसके बारे में आज इस लेसन के अंतर्गत हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अकॉर्डिंग टू WHO। तो देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी संस्था है जो पूरे विश्व के लिए एक मार्गदर्शन का कार्य करती है। स्वास्थ्य और उससे जुड़े संबंधी जितने भी पहलू हैं वो इसी के अंतर्गत नियंत्रित किए जाते हैं। तो WHO के अनुसार अगर बात किया जाए, मनुष्य की शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य की पूर्ण रूपेण कुशलता की अवस्था स्वास्थ्य कहलाती है। तो देखिए, WHO के अनुसार जो है मनुष्य कब स्वस्थ है, ये 3 टॉपिक इसमें इंक्लूड किए गए हैं। पहला हमारे पास है शारीरिक, यानी शरीर में किसी प्रकार की समस्या ना लगे, एक पॉइंट ये हुआ। दूसरा पॉइंट है मानसिक, यानी मानसिक तौर से नींद का सही आना, मस्तिष्क का संतुलित कार्य करना, ये सभी पहलू इसके अंतर्गत आते हैं। और तीसरा जो पॉइंट रखा गया है वो सामाजिक तालमेल, किस प्रकार से एक व्यक्ति अपने समुदाय में रहकर दूसरे व्यक्ति से को रिलेट करता है, किस प्रकार से सामंजस्य स्थापित करता है, अर्थात कैसा व्यवहार करता, अच्छा या खराब। ये तीनों पहलुओं को मिला करके क्या बन जाता है, स्वास्थ्य संबंधी जो भी पहलू हैं इन 3 आंकड़ों के आधार पर ही निकाले गए हैं। तो पहला शारीरिक, दूसरा मानसिक, फिर सामाजिक आती है। अगर इसमें पूर्ण रूपेण कुशलता की बात कही गई है, इनमें पूर्ण रूप से हर कार्य करने में व्यक्ति सक्षम है, तो उस व्यक्ति को हम स्वस्थ कह सकते हैं, WHO कहता है। अब देखिए, जो ये 3 वर्ड थे, इन्हीं तीनों शब्दों को हम लोग पढ़ेंगे अलग अलग करके। तो देखिए, पहला था शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में। तो शारीरिक स्वास्थ्य का यहाँ पर मतलब क्या होता है, जीवन शक्ति, अर्थात चेतनत्व ऊर्जा, यानी कितनी चेतनत्व ऊर्जा है, कितने हम जागरूक व्यक्ति हैं, ये सभी चीजें भी इस पर निर्भर करती हैं। अब देखिए, एक इसमें 3 सर्किल दिखाए गए हैं। पहला सर्किल जो ये लिया है मैंने, इसको लिखा है शारीरिक स्वास्थ्य। दूसरा जो ये सर्किल दिख रहा है, इसको हम लोगों ने लिखा है मानसिक स्वास्थ्य। तीसरा जो सर्किल ले रखा है, इसको हम क्या पढ़ रहे हैं, सामाजिक स्वास्थ्य। तो तीनों शब्द मिलकर के क्या बनते हैं, स्वास्थ्य के विभिन्न पहलुओं का हमें अध्ययन करना है, पहले ये समझे। तो जैसा मैंने अभी बात किया, शारीरिक स्वास्थ्य का मतलब है जीवन शक्ति, चेतनत्व, अर्थात ऊर्जा के बारे में बात किया गया। मानसिक स्वास्थ्य का मतलब है मानसिक संतुष्ट जीवन की सार्थकता, यानी कितना सार्थक आपका जीवन है, आपके जीवन के क्या क्या उद्देश्य हैं, उन उद्देश्यों को पूरा करने में आप सार्थक हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं, ये चीजें मानसिक हमारी निर्भर करती हैं। ऐसे सामाजिक पहलू की बात किया जाए तो समाज में उत्पादक, क्या आप समाज को दे रहे हैं उत्पाद करके, आपकी क्या भागीदारी है, क्या दायित्व है, इन चीजों का बोध जो है हम क्या कहेंगे, सामाजिक स्वास्थ्य कहेंगे। अब इन तीनों को हम मिलाते हैं आपस में। जब आपस में मिल जाएगा तो देखिए, ये आपके पास मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य के चीजों को मिला दिया गया। तो मिलाने से क्या बन जाएगा, आपके पास अपनी पसंद के कार्य करने की क्षमता, अर्थात कितनी आपकी ऊर्जा था, आपका कितना मस्तिष्क कार्य कर रहा था। ध्यान दीजिए, आपके
शारीरिक स्वास्थ्य का मतलब आपके शरीर की कितनी ऊर्जा, चेतनत्व ऊर्जा कितनी है और मानसिक कितना सामंजस्य करके आप अपनी पसंद के कार्य करने की दक्षता को पूरा कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम शारीरिक स्वास्थ्य और सामाजिक स्वास्थ्य के पहलुओं को मिला दें तो अच्छे सामाजिक संबंध का स्थापित करना, अच्छे सामाजिक संबंध का स्थापित करना एक कोरिलेट क्या हुआ, शारीरिक और साथ में कह सकते हैं देखिए सामाजिक स्वास्थ्य आपके पास बनकर आया। इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य को मिला दें तो जीवन पर नियंत्रण, अर्थात आपका जीवन अपने कितने नियंत्रण में है। बहुत से लोग दूसरे को देख करके अपनी हैबिट में बदलाव कर देते हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है, कितना समाज के लिए वह चीज अच्छी है या कितनी खराब है, इस पर विचार करना ज्यादा आवश्यक है। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है या लाभदायक है, हम उसे अपनाएं। तो हम नियंत्रित अपने पर कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे, ये पहलू को हम सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य के उसमें लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, शारीरिक, सामाजिक और मानसिक तीनों स्वास्थ्यों को अगर मिला दिया जाए, अर्थात अपनी पसंद के कार्य करने की क्षमता, जीवन पर नियंत्रण, अच्छे सामाजिक संबंध, तीनों जब आपस में मिल करके सही हैं तो हम कह सकते हैं पूर्ण कुशलता। पूर्ण कुशलता का मतलब यही है कि पूर्ण रूप से, सहज रूप से, सही तरीके से समाज में एक अच्छे तरीके से जीवन को व्यतीत करना। स्वास्थ्य का मतलब यहाँ पर ये है, ऐसा नहीं है कि आपकी बॉडी फिट लग रही है लेकिन आप समाज के लिए दुष्कर्म कर रहे हैं जो समाज के लिए बहुत घातक है या नेचर के लिए बहुत घातक है, तो भी आप एक प्रकार से पेशेंट की ही श्रेणी में रखे जाएंगे। बात समझ रहे हैं? तो यहाँ पर WHO जो कहता है शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तीनों पहलुओं की पूर्ण रूपेण कुशल अवस्था को ही हम स्वस्थ जीवन कह सकते हैं। इस बात को ध्यान रखें आप लोग। तो इस तरीके से आपने तीनों पहलुओं को देखा यहां पर, इसको हम कहते हैं स्वास्थ्य के विभिन्न पहलू। अब देखिए हम लोग बात करेंगे अच्छे स्वास्थ्य की आवश्यकताएं, क्योंकि किसी चीज को कार्य करने के लिए उसके लिए रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है। जैसे बाइक है तो बाइक सही चले, उसमें पेट्रोल, हवा, ये सभी चीजों की आवश्यकता होती है सुचारू रूप से। तो ऐसे हमारा स्वास्थ्य सही रहे उसके लिए बहुत चीजों की आवश्यकताएं हैं, उन पर चर्चा की जाएगी। तो अच्छे स्वास्थ्य की आवश्यकताएं क्या है, तो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण जो आवश्यकता है, आवश्यकताएं सभी महत्वपूर्ण है यहाँ पर, संतुलित आहार अर्थात बैलेंस डाइट। तो संतुलित आहार का मतलब यह है जिसमें आपके शरीर के लिए सभी आवश्यक पदार्थों की उपलब्धता हो, अर्थात कहने का मतलब है उसमें जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और खनिज लवण, जल, ये सभी चीजें सुचारू रूप से होनी चाहिए। संतुलित आहार जब हम अपने शरीर को देंगे तो हमारा शरीर सही ढंग से कार्य करने की ओर अग्रसर होना शुरू होगा। सबसे पहला पॉइंट, इसलिए सबसे पहली आवश्यकता है, इसलिए आपको संतुलित आहार पर विशेष ध्यान देना है। उसके बाद आता है नियमित व्यायाम अर्थात रेगुलर एक्सरसाइज। जो आपने भोजन खाया, पाचन हुआ, पाचन होकर शरीर की प्रत्येक कोशिका तक सुचारू रूप से ऊर्जा के रूप में पहुंच पा रहा या नहीं पहुंच पा रहा है, इस चीज के लिए हमें एक्सरसाइज की बहुत बड़ी आवश्यकता है। साथ में श्वसन क्रिया के द्वारा इन हल्की हुई जो ऑक्सीजन है वो एवरी सेल तक सप्लाई हो पा रही है या कम हो पा रही है या नहीं ठीक से पहुंच पा रही है, जो भी है, इन सभी चीजों के लिए हमें एक्सरसाइज की बहुत बड़ी आवश्यकता है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो उससे क्या होता, हमारी सेल के अंदर जो वाइटल एक्टिविटी हो रही जिनको हम कहते हैं BMR अर्थात बेसल मेटाबॉलिक रेट जो हो रही है वो
अपने रेगुलर अर्थात एक रिदम से जो घटा बढ़ा हुआ था वो अपने नियमित या नियंत्रित या जो है होने लगता है, अर्थात गैसों का आदान प्रदान भी सुचारू रूप से होने लगता है। इसलिए व्यायाम बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यकता है। अगला देखिए बात आती है व्यक्तिगत व सामुदायिक स्वच्छता, यानी अपनी स्वच्छता और हम समाज में जहां रहते हैं आसपास जिस परिवेश में, क्योंकि अगर हम स्वच्छ हैं अपने चारों तरफ कूड़ा करकट का ढेर लगा देंगे तो जो हम गैसें लेंगे यानी जो ऑक्सीजन लेंगे उसमें बहुत सी अन्य गैसें भी अशुद्धियां और उसके साथ बहुत सारे माइक्रोब्स होंगे, वो भी हमारी बॉडी में पहुंच जाएंगे। तो इसलिए हमें व्यक्तिगत तो स्वास्थ्य पर ध्यान देना है, साथ में सामुदायिक आसपास का जो आपका सामाजिक परिवेश है उसको भी नीट और क्लीन रखने की आवश्यकता है, बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है। आइए अगली बात करें। अब बात करते हैं स्वस्थ पर्यावरण। तो देखिए स्वस्थ पर्यावरण का मतलब यही है कि व्यक्तिगत और सामुदायिक जो स्वच्छता की बात की जा रही है, आपके आसपास आपने नहा धो लिया, कपड़े ढंग से पहन लिया, साफ सुथरा है, लेकिन आप जिस परिवेश में रहते हैं उस परिवेश में पेड़ पौधे अच्छे ऑक्सीजन प्रोवाइड करने वाले भी हों तो आपको सही तरीके से ऑक्सीजन मिल पाएगी। कहने का मतलब यह है, कहने का तात्पर्य है कि स्वस्थ पर्यावरण में हमें रहना चाहिए। अगला पॉइंट देखें, टीकाकरण अर्थात वैक्सीनेशन। समय समय पर चूंकि नेचर के अंदर या परिवेश में हमारे बहुत तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली भोजन के द्वारा, पानी के द्वारा या श्वसन माध्यम के द्वारा, कई माध्यमों के द्वारा हमारे शरीर में पहुंच करके हमारे शरीर का नुकसान करते हैं। इसलिए समय समय पर टीकाकरण की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है ताकि हमारा शरीर उन माइक्रो ऑर्गेनिज्मों से सुरक्षित रह सके। अगला देखिए आता है रोग वाहकों का नियंत्रण। बहुत से ऐसे जीवाणु, वायरस ऐसे कवक, बहुत से ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो क्या करते हैं, रोग को लाते हैं। तो रोग वाहकों का नियंत्रण, जैसे मक्खियां हैं, घर में बहुत सारी मक्खियां भनभना रही हैं, खाने पर बैठ रही हैं, तो मक्खी तो रोग नहीं कर रही लेकिन मक्खी अपने साथ रोगाणुओं को ला रही है। देखिए क्या लिखा गया, रोग वाहकों का नियंत्रण। जो रोग लाने वाले हैं उन चीजों का भी नियंत्रण करना आवश्यक है। बात समझ रहे हैं, चूहा है, ये सब चीजें अगर जो भी खाद्य सामग्री है उसको में भी वो भी इन्वॉल्व हो जाएगा, आसपास आया जाएगा, उसको टच करेगा तो क्या होगा, उसके साथ बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे और जब हम उन पदार्थों को खाएंगे तो बीमार पड़ सकते हैं। इस तरीके की बात। अगला पॉइंट आता है अच्छी आदतें। हमारा जो आचरण है ये बेहतर तरीके का होना चाहिए। अपने लिए तो सही है लेकिन दूसरे के लिए भी बेहतर होना चाहिए। बात समझ में आई? तो ये पॉइंट आता है कि अच्छी आदतों का भी हमारे स्वास्थ्य से बहुत गहरा संबंध है। जैसा हम सोचते हैं, हमारा जैसे हमने सोचा कि ये हम ऐसे हाथ करें तो हमारा ये हाथ ऐसा हुआ, अगर हम ना सोचते तो ऐसे नहीं हो सकता। तो हम जैसी सोच को विकसित करते हैं वैसा ही हमें देखने को परिणाम भी मिलता है। इसलिए अच्छे जब सोच रखेंगे, अच्छी चीजें करेंगे तो सब कुछ अच्छा ही होगा। अगला पॉइंट आता है मनोरंजन व उचित निद्रा। देखिए क्योंकि बहुत सारा कार्य करते करते मनुष्य थक जाता है, तो थकान को दूर करने के लिए सबसे बेस्ट जो साधन है वो है उचित निद्रा। अगर देखा जाए, क्योंकि उचित निद्रा से क्या होता है, हमारा शरीर की या हमारी बॉडी की जो मेटाबॉलिज्म है अर्थात जैविक क्रियाएं काफी सुस्त पड़ जाती है। तो आर्गन जो हमारे शरीर के हैं वो काफी रिलैक्स महसूस करते हैं कुछ समय के लिए। तो निद्रा सबसे तनाव को मुक्त करने का सबसे बेहतर साधन माना जाएगा, उचित नींद का आना। और साथ में मनोरंजन है, बहुत थके हुए हैं, थोड़ा बहुत मस्तिष्क थका है तो मनोरंजन से हम क्या करते हैं, अपने स्ट्रेस जो हमारा थकान था उसको दूर करते हैं, अर्थात किसी परेशानी को कुछ समय के लिए हम भूलने का प्रयास करते हैं। तो अगला देखिए पॉइंट उसी से है, स्ट्रेस मैनेजमेंट अर्थात तनाव का नियंत्रण। जब हम तनाव की स्थिति में होते हैं तो हमारी
मस्तिष्क में क्या खिंचाव उत्पन्न होता है। खिंचाव उत्पन्न होने से हमारे शरीर का पूरा मेटाबॉलिज्म अर्थात कुछ ऐसे हार्मोन्स, एड्रेनलिन हार्मोन्स, डोपामिन, बहुत से ऐसे हार्मोन्स स्रावित होते हैं जो हमारी बॉडी के सिस्टम को पूरा डिस्टर्ब कर देते हैं। इसलिए टेंशन फ्री हो करके जीना बहुत ही स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है एक पहलू। अगला और लास्ट पहलू जो आता है योग करना अर्थात योगा हम क्यों करते हैं। योगा करने से सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन का कंजप्शन है वो क्या होता है, कई बार घट जाता है। तो हम जब योग करते हैं, योग का मतलब है योग माने जोड़ना। किसको जोड़ना, अर्थात हम जिस परिवेश में रहते हैं वास्तविक जो प्रकृति है उससे अपने तत्व को उस प्रकृति के तत्व से आपस में संयोग करने की ही अवस्था कहलाती है योग करना। अर्थात हमारी बॉडी को जितनी ऑक्सीजन की नीड है वो सब भी इस समय पूरी हो जाती है, क्योंकि बिल्कुल हम टेंशन रहित होकर के जब योगा अभ्यास करते हैं तो उससे हमारे पूरे शरीर की मेटाबॉलिज्म में एक प्रकार का चेंज उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस टॉपिक के अंतर्गत अच्छे स्वास्थ्य की कुछ आवश्यकताएं हैं, इन पहलुओं को आपको ध्यान में रखना है। देखिए, अब हम बात करेंगे स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक अर्थात फैक्टर अफेक्टिंग हेल्थ। कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो हेल्थ को पर बहुत बुरा प्रभाव डालते हैं, उनसे संबंधित बात होगी। तो आइए देखें, सबसे पहला जो आपके पास कारक है वो है प्रदूषण। ये अर्थात पर्यावरण, ये जो प्रदूषण होता है नेचर में जो पोल्यूशन है अर्थात पर्यावरण का जो प्रदूषण है, इस प्रदूषण से हमारे शरीर पर विभिन्न प्रकार के बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। चाहे वो हवा का पोल्यूशन हो, चाहे वो जल का हो, चाहे वो मृदा का हो, चाहे ध्वनि प्रदूषण हो, किसी प्रकार का प्रदूषण जो है, प्रदूषण का मतलब ही होता है जिस चीज की जितनी रिक्वायरमेंट या जिस रेशियो में पाया जाता है उससे ज्यादा मात्रा में वो चीज का हो जाना अर्थात डिस्टरबेंस क्रिएट करना, सीधा सा पॉइंट है। तो पर्यावरण ये जो प्रदूषण है ये हमारे स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव डालता है। इसी प्रकार से देखिए रोगाणु, तो रोगाणु के बारे में, रोगाणुओं को हम पैथोजन बोलते हैं। पैथोजन का मतलब विभिन्न प्रकार के पैथोजन हो सकते हैं, इसमें वायरस भी है, बैक्टीरिया भी है, फंजाई भी है, इस तरीके के और भी हैं, हेलमेंथ हैं, प्रोटोजोन्स हैं, बहुत सारे सभी जीवाणु इस टाइप के जो है रोगाणु आ जाएंगे जो हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करने का हमेशा प्रयास करते हैं, क्योंकि ये पैरासाइट के रूप में जीवन बहुत से व्यतीत करते हैं रोगाणु। उनको कहीं ना कहीं होस्ट चाहिए, वो होस्ट आपके शरीर को, हम लोगों को बना लेते हैं। इस प्रकार से बहुत सारे रोगाणु हैं जो विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं। अगला देखिए, अगला कारण हो सकता है आनुवंशिक विसंगतियां। जब बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा है उस समय कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर हो जाए अर्थात क्रोमोसोम, माता के क्रोमोसोम, पिता के अर्थात मैटरनल क्रोमोसोम्स और पैटर्नल क्रोमोसोम्स दोनों का आपस में संयोजन के समय कुछ डिस्टरबेंस हो जाना किसी भी कारण से हो सकता है। उसमें जीन सीक्वेंसों का इधर का उधर लग जाना, घट जाना, बढ़ जाना, डिलीट हो जाना, सब्स्टिट्यूट हो जाना, इन्वर्ज हो जाना, ये सारे फैक्टर होने की वजह से क्या कुछ आनुवंशिक जो है डिस्टर्ब हो जाता है, उसकी वजह से भी रोग उत्पन्न होते हैं। जैसे आपने पढ़ रखा है सिकल सेल एनीमिया, थैलीसीमिया और बहुत से आपके पास हैं कौन सा, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंड, तो इस तरीके की रोग भी उत्पन्न होते हैं। आइए, त्रुटिपूर्ण जीवन शैली, इनकरेक्ट लाइफ स्टाइल। हम क्या करते हैं, ये अपने हाथ में है, क्योंकि त्रुटिपूर्ण जो जीवन शैली है ये तो व्यक्ति स्वयं अपने आप में अपने आप को नेचर के अकॉर्डिंग अब ढालने का जब प्रयास करेगा तो सही है। अगर उसके अपोजिट में जा रहा है, जो प्रकृति के रूल्स हैं उसके अपोजिट में जा रहा है, तो ये क्या त्रुटिपूर्ण ही जीवन शैली कहलाती है।
जैसे बहुत देर से सोकर के जगना, 8 बज गया, 9 बज गया, सोकर उठ रहे हैं। अब आप कल्पना करें, एक पृथ्वी एकदम अपने निश्चित समय से सब रोटेट होकर सारी गतिविधियां कर रही हैं, लेकिन आप भी तो वैसे एक तरीके से जैविक क्रियाओं को संचालित कर रहे हैं, तो एक रिदम के साथ रेगुलर टाइम इंटरवल पर क्यों नहीं करते हैं? करना चाहिए। ये हमें नेचर से सीख लेनी चाहिए। इसी प्रकार से अगला आता है 5वां जो कारण है, यांत्रिक चोटें। बहुत सारे व्हीकल्स या साधन, अन्य जो बहुत सी मैकेनिक्स मशीनरी है, इन चीजों से हमें चोट पहुंचने से भी बहुत टाइप के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो देखिए यहां पर 5 कारक आपने देखे: पर्यावरणीय प्रदूषण, रोगाणु, आनुवंशिक जो है डिसऑर्डर के कारण, त्रुटिपूर्ण जीवन शैली और यांत्रिक चोटें। इनके कारण क्या होता है? हमारा स्वास्थ्य बुरी तरीके से प्रभावित होता है। देखिए अब हम बात करते हैं वास्तविक रोग क्या होता है, या रोग को इंग्लिश में बोलते हैं डिसीज। तो डिसीज जो है होती क्या है, अर्थात रोग क्या होता है, इसे पहले समझें। तो ऐसा होता है कभी कभी शारीरिक क्रियाओं के असंतुलन से या पोषक तत्वों की कमी से, शारीरिक क्रियाओं के असंतुलन से हो सकता है, पोषक तत्वों की कमी से, मनोवैज्ञानिक कारणों अथवा रोगाणुओं के संक्रमण से स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इस स्थिति को हम क्या कहते हैं? रोग कहते हैं। तो देखिए रोग का मतलब क्या हुआ? शरीर में किसी भी प्रकार का विकार उत्पन्न हो जाना, यानी हमारा शरीर शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तौर पर पूर्ण रूपेण कार्य नहीं कर पा रहा है, तो हम क्या कहलाते हैं? बीमार कहलाते हैं, पेशेंट हो जाते हैं। सीधी सी बात ये यहाँ पर कही जा रही है। तो देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाला है, कभी कभी शारीरिक क्रियाओं में क्या है? असंतुलन किसी कारण से हो सकता। आप बैलेंस शरीर को डाइट ना दे पा रहे हो, संतुलित पोषक पदार्थ नहीं देंगे, तो कुछ हार्मोन्स का स्राव होगा, कुछ का नहीं होगा। उससे हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाएगा और रोग हो सकता है। एक पॉइंट ये हुआ। बहुत सारे पोषक तत्वों की जब कमी हो जाती है, तो आयरन की बहुत ज्यादा कमी हो गई तो एनीमिया हो गया है। पोटेशियम या सोडियम की बहुत ज्यादा कमी हुई तो हमारे शरीर की जो मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी होती वो कम हो जाएगी, अर्थात हमारे न्यूरॉन्स ठीक से वर्क नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार से बहुत सारे अलग अलग पोषक तत्वों से अलग अलग प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। इस बात को ध्यान रखना है। कई बार क्या होता है, मनोवैज्ञानिक कारणों, हमारी सोच से भी उत्पन्न हो जाता है बीमारी। बहुत सी बीमारी कुछ नहीं थी, वास्तविक हम ऐसा जब सोचते हैं तो हमारी बॉडी उस तरीके से ब्रेन मस्तिष्क कार्य करने लगता है और ऐसे हार्मोन्स को स्रावित करता है। आपको बीमारी ना हो, आप सोचिए कुछ दिन तक कि ये चीज है, तो आपको लगने लगेगा कि वास्तविक उसे हो गया वो रोग। क्यों? क्योंकि उसका मस्तिष्क उसी प्रकार के हार्मोन्स को स्राव को बनाने के लिए तैयार कर देता, और उस प्रकार से शरीर में हार्मोन्स बनेंगे तो वास्तविक वो बीमारी ना होते हुए भी कुछ समय बाद हो जाती है। तो ऐसी सोच विकसित करने से भी हो सकता है। और जो सबसे लास्ट या सबसे ज्यादा कारण है वो रोगाणुओं के संक्रमण से है, क्योंकि हमारा पूरा परिवेश माइक्रो ऑर्गेनिज्म से विभिन्न प्रकार के भरा पड़ा है और हमें उसके संपर्क में ही रहना है। इस प्रकार से जरा से भी असावधानी हुई तो हमारे चारों तरफ बहुत सारे रोग टहल रहे हैं फैलाने वाले, वो तुरंत अटैक कर देंगे। अर्थात जिस व्यक्ति का इम्यून सिस्टम ज़्यादा स्ट्रांग है, इम्यूनिटी ज़्यादा स्ट्रांग है, प्रतिरोधक शक्ति ज़्यादा है, वो व्यक्ति कम बीमार पड़ेगा, और जिसमें बहुत कमज़ोर है वह जल्दी जल्दी बीमार पड़ जाता है। तो इस प्रकार से इस वीडियो के अंतर्गत हम लोगों ने इस लेसन के अंतर्गत स्वास्थ्य और उससे जुड़े हुए कुछ पहलुओं पर चर्चा किया। आशा और विश्वास है कि यह वीडियो आपको कुछ न कुछ तो लाभ जरूर पहुंचाएगा। इसी प्रकार आप वीडियो देखते रहें और हम मिलेंगे अगले वीडियो में इसी के साथ। जय हिंद।